बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्ताफ़ अज़ीम अल्ताफ़ बायोलॉजिस्ट के साथ यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज हम फील्ड में हैं और इस फील्ड में हमने गंदम के एक खेत को सिलेक्ट किया है और इस खेत में हमने आपको गंदम के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देनी है एज़ बायोलॉजिकल प्रोसेस और एज़ एग्रीकल्चर फील्ड के हवाले से कि ये गंदम का एक फील्ड है। इसमें हमने आपको बताना है कि गंदम की काश्त ड्रिल के ज़रिए कैसे की जाती है और इसके क्या फ़ायदे हैं, और फिर हमने बात करनी है कि ये एक लो कास्ट मैनेजमेंट है। लो कास्ट मैनेजमेंट मीन कि आप कम ख़र्चे से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं आप ये पैदावार, ये कैसे ग्रो की जाती है, हमने आपको दिखाना भी है यहाँ पे। आप इस तरफ आने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली एग्रीकल्चर की और बायोलॉजी के हवाले से जो क्रॉप्स के हवाले से जो वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें और आगे आप उसको शेयर करते रहें। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो है ना ड्रिल के ज़रिए काश्त की गई है गंदम। ड्रिल के ज़रिए काश्त करने का एक फ़ायदा जो है वो ये होता है कि जब हम लाइनों में गंदम को उगाते हैं तो सबसे पहला इसका फ़ायदा ये होता है कि बीज का कम इस्तेमाल होता है। जितनी आप बीज डालते हैं वो तमाम का तमाम तकरीबन उसके 80-90% जो है वो ग्रो होने के चांसेस होते हैं। जो भी बीज खेत में डाल दिया जाता है उसके चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो ज़्यादा जो है वो ग्रो कर सके। कम होने के चांसेस कम होते हैं और उसका आपको एक फ़ायदा ये भी मिलता है कि पॉपुलेशन पूरी होती है, पौधे पूरे होते हैं, जिससे आपको भरपूर पैदावार जो है वो मिलती है। दूसरा जो है ना ये है कि अगर वत्तर खेत के अंदर कम हो तो कम वत्तर पे भी ये कास्ट जो है वो बिल्कुल मौजू है और यहाँ पे हम जो है वो इसको कम वक्त के अंदर और कम वत्तर पे, यानी बाज़ औक़ात खेत के अंदर वत्तर नहीं होता तो हम इस काश्त के ज़रिए हम ज़्यादा फ़ायदा जो है वो ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि कैसे जो है ना ये की गई है काश्त, और लाइनों के अंदर जो है ना वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि गंदम की जो काश्त है वो लाइनों में ये पौधे आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं। और फिर जो है वो आप देखें कि ये एक फील्ड है जिसमें जड़ी बूटी जो है ना जब उग जाती है उसके लिए भी इसके ऊपर स्प्रे जहर जो है वो कर दिया गया है और इसको जो है वो पहला पानी भी लगा दिया गया है, खाद इसमें डाल दी गई है। फिर जो हमारे ज़िम्मेदार हजरात होते हैं और जो ग्रोअर्स होते हैं उनको एक और प्रॉब्लम ये होता है कि वो बेतहाशा खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बेतहाशा खादों के इस्तेमाल से भी गुरेज करना है। हमने यहाँ पे कहा था, मैंने आपको बताया था कि लो कास्ट मैनेजमेंट की तरफ हमने आना है। लो कास्ट मैनेजमेंट ये है कि गंदम की जो क्रॉप होती है इसको बैलेंस डाइट की, जैसे इंसान जो है ना है उसको भी बैलेंस डाइट की ज़रूरत है, तो ऐसे ही जो है वो इस गंदम की फसल को भी एक बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। तो बैलेंस डाइट के लिए जो है वो आपने ऐसे करना है कि आप मुतवाज़न खादों का जो है वो इस्तेमाल करें। मुतवाज़न खादों में आप यूरिया कम से कम इस्तेमाल करें, सल्फ़र आप इस्तेमाल करें, पोटाश का आप इस्तेमाल करें, आप जो है ना इसमें कैल्शियम का इस्तेमाल करें, अमोनियम सल्फ़ेट का इस्तेमाल करें। तो जब भी हम इसको पानी लगाते हैं तो हर पानी पे आप थोड़ी थोड़ी खाद का जो है ना, लेकिन बैलेंस मकदार के अंदर उसको आपने इस्तेमाल करना है, आपने इसको डालना है। हमने बेतहाशा यूरिया जो है वो नहीं डालनी। आप यूरिया जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं हमारे ज़िम्मेदार हजरात जो है और ग्रोअर्स जो है वो बेतहाशा यूरिया का इस्तेमाल करके उसकी पीएच जो है वो बहुत कम कर देते हैं। तेज़ाबी पीएच हो चुकी है हमारे खेतों की, हमारी ज़मीन की, जिससे हमारे खेतों पर जो है बड़े बुरे असरात पड़ रहे हैं और नतीजा ये होता है कि जो भी हम फसल उगाते हैं वो उसकी पैदावार जो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं वो हमें नहीं मिल रही होती। हम आपको क्लोज़ व्यू दिखाएंगे कि कैसे ये लाइनों में गंदम जो है वो ग्रो की हुई है। यहाँ पे आप आ जाएं, देखें ज़रा ये क्लोज़ व्यू जो है ना, ये देखें आप, यहाँ पे ये लाइनें लगी हुई हैं। पॉपुलेशन इसकी जो है ना वो पूरी है और हर पौधे को खुराक मिल रही है। और फिर जब ये इसका हार्वेस्ट करने का सीज़न आएगा तो उसमें ऐसा होता है कि अगर बग़ैर ड्रिल के हम काश्त करें तो उसका नुकसान ये होता है कि ये फसल जो है वो जोबन पे होती है और वो फसल फिर गिर जाती है, नीचे जो है ना वो गिर जाती है। अगर आप ड्रिल के ज़रिए काश्त करेंगे तो इसके गिरने का चांस भी बहुत कम होता है। और फिर जो है ना उससे आपको, अगर गंदम की फसल बिल्कुल सीधी हो, हरी भरी हो, तो वहाँ पे जो है ना गिरने का चांस ना हो, तो उससे आपको पैदावार ज़्यादा मिलने के जो है वो चांसेस होते हैं।
تو یہ ایک لش گرین فیلڈ ہے گندم کا، ڈرل کے ذریعے یہ ہم نے اگایا، ڈرل کے ذریعے اس کی کاشت جو ہے وہ کی گئی ہے۔ تو یہ ڈرل کے ذریعے کی گئی کاشت سے ہمیں دوسرے کھیت کے مقابلے میں جو ویسے ہم جو ہے روایتی طریقے استعمال کرتے ہیں اس کے مقابلے میں ہمیں اس سے زیادہ پیداوار ملنے کی توقع ہے۔ اور لاسٹ ٹائم ہم نے یہ گندم کی جو ہے وہ کی تھی کراپ ڈرل کے ذریعے، اور اس جو ہے نا کراپ سے ہمیں جو ہے یہ ہمیں جو ہے نا فائدہ ہوا کہ اس سے جو ہے نا یہ فصل جو ڈرل کے ذریعے کی گئی تھی اور ایز کمپیئر ٹو دوسری کراپ جو بغیر ڈرل کے کی گئی تھی، اس سے ہمیں جو ہے تقریباً 10 to 15 جو ہے وہ من فی ایکڑ جو ہے وہ ہمیں زیادہ پیداوار جو ہے وہ حاصل ہوئی۔ تو آپ جو ہے نا اس طریقہ کار کو اپنائیں، اڈاپٹ کریں۔ اس طریقہ کار کو اپنانے سے آپ فی ایکڑ پیداوار جو ہے وہ زیادہ لے سکتے ہیں۔ بیلنس ڈائٹ کا آپ استعمال کریں، جس کو ہم نے لو کاسٹ مینجمنٹ کا نام جو ہے وہ دیا، لو کاسٹ مینجمنٹ کا کہا، اور گندم زیادہ جو ہے وہ اگائیں، اور ملک کو جو ہے وہ آپ گندم میں خود کفیل بنائیں۔ جیسے جو ہے وہ آج کل آٹے کا بحران اور جو ہے نا اس طرح جو ہے نا وہ بحران پیدا ہوتے رہتے ہیں، تو ہم یہ جو ہے نا طریقے اپنا کے گندم کی زیادہ سے زیادہ پیداوار جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور اپنے ملک کو گندم میں خود کفیل جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا، لائک کیجئے گا، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو کمنٹ کیجئے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔